आज के दिन की अगर बात करें तो पहले सेशन में ऐसे लगा कि आज पाकिस्तान मैच खत्म कर देगा और दूसरी इनिंग की शायद जरूरत ही ना पड़े। लेकिन फिर दूसरे तीसरे सेशन में बांग्लादेश ने रिकवर किया और बड़े बेहतरीन तरीके से रिकवर किया। आज सुबह आते ही खुरम शहजाद और मीर हमजा ने बेहतरीन बॉलिंग की। नए बॉल को जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए था उन्होंने किया और बांग्लादेश के 26 पे 6 आउट कर दिए। और आखिरी बैटिंग पेयर था कि जो मैच को इतना लंबा खींच के नहीं गए कि बांग्लादेश ने 262 रन किए और आखिर में नितनदाज ने ऐसे लगा कि अपने विकेट खुद ही ली, पाकिस्तान ने उनको आउट नहीं किया। सो आई थिंक आज काफी पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव चीजें हैं, बट हमें कुछ चीजें बहुत जल्दी रियलाइज करनी पड़ेंगी और एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी जो हम कर नहीं रहे पहले भी। पहली चीज ये कि हमने खुरम शहजाद से पहले मैच में और इससे पहले भी बॉलिंग हमने उसे फर्स्ट चेंज में करवाई थी, यानी कि पुराना बॉल करवाया था, नया बॉल नहीं करवाया था। और वो डोमेस्टिक में भी आई थिंक पूरी जिंदगी उनको देखा मैंने, जब से वो बॉलिंग कर रहे हैं। मीर हमजा भी वो तो नए बॉल से बॉल करते हैं। सो मीर हमजा पहले मैच में थे नहीं और खुरम शहजाद ने नया बॉल किया नहीं था। सो आई थिंक हमें ये चीज तो क्लियर हुई होगी कि नए बॉल के बॉलर्स हैं कौन असल में। हम शाहीन से करवाते थे, शाहीन का हमें पता है कि पिछले 2-3 साल से उनके पास फुल स्विंग नहीं है बॉल में और उनका कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, पेस बिल्कुल भी नहीं है। और सो हमें एटलीस्ट ये चीज क्लियर हुई होगी इस मैच में कि हमें नए बॉल का बॉल किससे करवाना है। अब उसके बाद बात ये आती है कि एक चीज हमें और समझनी चाहिए कि पुराने बॉल से अच्छा ये हमें ना यहाँ पे चीज समझनी है। अब आज पिच का क्या रोल था? जो पिच की पिछले मैच से भी बहुत ज्यादा बात हो रही है कि पिच सपोर्ट नहीं कर रहा बॉलर्स को। आपको दुनिया में कहीं पे भी आप बॉलिंग करते हो आपको नए बॉल का सही इस्तेमाल करना पड़ता है। नए बॉल का जो इम्पैक्ट होता है वो आपको वो उससे लेना पड़ता है। सो अब वो बॉलिंग हम अच्छी कर नहीं रहे थे पहले कि जिससे हमें वो रिजल्ट्स मिल ही नहीं रहे थे। आज हमने बॉलिंग अच्छी की तो नए बॉल से हमने 6 आउट भी कर दिए, जो कि जनरली ऐसे ही होता है। और पुराने बॉल से क्यों आउट नहीं हम कर सके? पहली चीज ये थी कि हमारे पास स्पिनर्स वर्ल्ड क्लास नहीं है। स्पिनर्स अच्छे हैं बट वो वर्ल्ड क्लास नहीं है कि वो किसी को भी आउट कर देंगे, किसी भी विकेट पे आउट कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। अब पिछले कुछ मैचों से बहुत बात हो रही थी इब्रार को खिलाएंगे, करें वो करें। इब्रार बहुत अच्छा बॉलर है बट ऐसे मुझे नहीं लगता कि वो इतना जबरदस्त बॉलर है कि आप वो किसी भी विकेट पे आपको आउट करके ले सकते हैं और किसी भी सिचुएशन में आपको आउट करके ले सकते हैं। और ऐसा है नहीं। वो उसकी वजह ये है कि आपने उनके बॉलर को देखा, उन्होंने पहले दिन में भी ब्रेक किया। हमारा तो आज उस तरह से ब्रेक नहीं था। कुछ बॉल हुई इब्रार की ब्रेक, लेकिन हमारा नहीं था। उसके बाद सलमान अली आदा ने 3-4 ओवर किए और एंड में आके उन्होंने 2 आउट किए। और वो आई थिंक जो लोग कह रहे हैं ना कि वो उनको लेट लाया गया और फिर वो आए तो उन्होंने आउट कर लिया, उन्होंने आउट किए नहीं, वो एंड में 2 आउट हुए थे। सो पहले इस चीज को समझना चाहिए। बॉलर्स स्पिनर्स हमारे पास अच्छे बट वर्ल्ड क्लास नहीं है कि वो आपको किसी भी सिचुएशन में मैच जितवा दें और विकेट्स लेके आपको दे दें। सो ये चीज भी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जिस तरह हम ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं है, हम बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे। पिछले 3 सालों से हम ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही। तो इसी तरह स्पिनर्स का भी ये हाल है। और स्पिनर्स हमारे पास कुछ वो भी हमें नजर नहीं आते, जिस तरह फास्ट बॉलर्स हमें इनके अलावा कुछ नजर नहीं आते। और बाकी बात अगर पुराने बॉल से आउट करने की है तो पुराने बॉल से आप 130 की स्पीड पे आउट नहीं कर सकते किसी भी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ। 130 के बॉल पे आप पुराने बॉल से आउट नहीं कर सकते, ये हमें समझना पड़ेगा। आप अब खुरम शहजाद नया बॉल अच्छा करते हैं, मीर हमजा नया बॉल अच्छा करते हैं, तो उन्होंने वो रिजल्ट समझ ले दिए। अब वहां पे बात ये थी कि एक पुराने बॉल से एक ऐसा बॉलर आता था जो कि 140-45 पे बॉल करता और वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल यूज करके वेरिएशन से वो इनिंग्स को खत्म करता बांग्लादेश की। बट ऐसा हुआ ही नहीं क्योंकि हमारे पास वो बॉलर था ही नहीं। अब जब मोहम्मद अली भी आई थिंक आज मुझे ऐसा लगा कि वो शायद वो एक मैच में इतना थक गए थे कि वो आज उनसे बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं हुई आज, और वो स्टेमिना उनका ऐसा लगा ही नहीं। या तो गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन आई थिंक खुरम शहजाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, इवन मीर हमजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक और है कि हम पिछले 3 सालों से हमारे जो बॉलिंग हो रही थी नए बॉल से वो 4-4 ओवर 5-5 ओवर हो रहे थे। तो जनरली पहले अच्छी टेस्ट क्रिकेट में देखा जाता था कि 8 ओवर ओपनिंग बॉलर्स करवाते थे, 8 ओवर एक एंड से होते थे, 8 ओवर एक एंड से होते थे।
और वो टेस्ट क्रिकेट का मजा आता था। लेकिन ये रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान में तो शाहीन अफरीदी बॉल करते थे, वो जब अच्छे रिदम में होते थे, उनको 1-2 विकेटें मिलती थी तो वो 5 ओवर करते थे, वरना वो 4 ओवर ही करते थे। दूसरे एंड से जो बॉलर होता था वो भी 4-5 ओवर भी करता था। सो ये चीजें, ये आज हमें फर्क नजर आया। उसके बाद जब उन्होंने उसने आउट किए, खुर्रम शेहजाद ने आउट किए, और उसके बाद खुर्रम शेहजाद ने खुद कहा कि मैं अभी 2-3 ओवर करना चाहता हूँ, तो उन्होंने किए एक्स्ट्रा ओवर। सो ये एक फास्ट बॉलिंग में ना एक नेचुरल एग्रेशन होता है, जो कि पिछले 2-3 सालों में हमारे बॉलर्स में नजर नहीं आता आया था। मैं शाहीन अफरीदी की बात कर रहा हूँ, मैं नसीम शाह की बात कर रहा हूँ, और इनके साथ साथ जो भी खेलते रहे हैं, हारिस वफा ले ले, सो वो इनमें ये चीज नजर ही नहीं आती थी कि वो एग्रेशन नजर नहीं आता था। बिल्कुल भी वो एग्रेशन नजर नहीं आता था कि हमने आउट करने हैं, हमने मैच जीतने की तरफ जाना है। ये आई थिंक ये वही बात है कि ये आज है पता चलता है कि आज एक चीज साफ नजर आई होगी कि 4 ओवर का बॉलर और जो लंबी क्रिकेट खेल गया है उसमें फर्क क्या है। ये पहले हमारी क्रिकेट में होता था, और आज मैंने काफी अर्से बाद पाकिस्तान की ऐसी बॉलिंग देखी है कि जिसमें मजा आया हो। और आई थिंक अब हम यहाँ पे इस सिचुएशन में कुछ कह ही नहीं सकते कि अब कल क्या होगा। अब पाकिस्तान के 2 ओवर भी हो गए, अब्दुल्ला शफीक भी आई थिंक उनको भी अभी चीज समझनी चाहिए। आज वो जिस तरह से आउट हुआ है, इतना बार का बॉल था वो, उसको छेड़ना बनता ही नहीं था, और वो उसी तरह से आउट हुए। और उसके बाद नाइट वॉचमैन आए, शुक्र है वो कुछ एक कवर खेल गए और आउट हुए, तो वो इनिंग्स खत्म हो गई, वरना आई थिंक थोड़ा सा मसला हो सकता था ज्यादा। अब कल शान मसूद और साइम अयूब इनिंग्स को स्टार्ट करेंगे, जो कि आई थिंक मैं पहले भी बात कर रहा था, मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बात की कि साइम को और शान को ओपन करनी चाहिए, अब्दुल्ला को 1 डाउन खेलना चाहिए, ताकि वो इनिंग्स का जो इम्पैक्ट स्टार्ट से ही भी शुरू हो जाए, कि वो इनिंग चलाते रहे, दोनों सिंगल डबल करते रहे, स्ट्राइक रेट करते रहे। अब होता यह है कि अब्दुल्ला आता है, अब्दुल्ला रोकता है, साइम पे भी टाइम लेता है, रोकता है। वो शुरू में कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता, वो उनकी उतनी देर में बॉलर्स की लाइन सेट हो जाती है, और फिर शान आता है और वो कोशिश करता है कि वो स्ट्राइक रोटेट करे, और वो कई दफा वो सक्सेसफुल हो जाता है, और जब नहीं होता तो फिर वो भी आउट हो जाता है। सो आई थिंक ये हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए इस चीज के बारे में भी। और अब हमारे पास ऐसे लगता है कि ऑप्शंस ज्यादा है नहीं, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। आपके पास रिप्लेसमेंट्स किसी की भी नहीं है ज्यादा। बॉलिंग में भी अगर आप देखें, अब एक चीज जो पाकिस्तान टीम को इस टाइम पे करनी चाहिए कि नए बॉलर्स के बॉलर्स अगर पाकिस्तान को अब मिले तो इनका बैकअप अभी से हमें तैयार करना चाहिए, जो कि हमने पहले नहीं किया था, और उसका नुकसान हम ये पिछले 2-3 सालों से उठा रहे हैं। और ये मीर हमजा और ये खुर्रम शेहजाद काफी पुराने बॉलर्स हैं, डोमेस्टिक में इनका बहुत लंबा करियर है। आई थिंक मीर हमजा के तो 450 विकेट्स हैं, वो उन्होंने 100 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं। सो आई थिंक उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, और शाहीन अफरीदी ने सिर्फ 9 मैचेस खेले हैं फर्स्ट क्लास के, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो टेस्ट मैच में अच्छी बॉलिंग कर सकता है? वो नहीं कर सकता। वो जब वो करता था बॉल, और वो T20 की बॉलिंग की, वो लेंथ T20 की थी, वो लाइन T20 की थी, और वो विकेट जब उनको मिल रही थी वो उस तरह से मिल रही थी, तो उनकी पेस उस वक्त ज्यादा थी। और दूसरी ये चीज थी कि उस वक्त बैट्समैन उनको उस तरह से अभी एनालिसिस उसका हुआ नहीं था कि हमने इसको खेलना कैसी है। अब वो आते थे, वो शुरू से अटैक करते थे, और फिर नए बॉल से शाहीन अफरीदी का इम्पैक्ट खत्म हो गया था। और अब ये चीज पिछले कुछ सालों से ये भी नहीं हो रही थी कि अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहे तो इनको बिठाया भी जाए। आज ये चीज हुई, अच्छी बात है, और ये मुझे लगता है कि जेसन रिजवी का ही डिसीजन होगा, और वरना आई थिंक ये बड़ा डिफिकल्ट था। पहले कुछ 2-3 सालों में लग रहा था कि इनको बिठा भी सकते हैं, जो कि अच्छी बात है आई थिंक। और पर एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज थी मीडिया का रिस्पॉन्स मुझे कहीं दफा ना बड़ा ही अजीब लगता है। जिस तरह की बातें होती हैं वैसे लगता है कि बिल्कुल ही नॉनसेंस वाली बातें हैं, और इसकी कुछ सेंस नहीं बनते। मतलब आप उनकी अगर एक दिन पहले की वीडियो देखोगे और उन्हीं लोगों की बातें एक दिन बाद सुनोगे, तो वो ऐसे वो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है कि वो सेंस ही नहीं बनती बात की। और जनरली ना मैं अगर ये देखूँ ना, तो ये बहुत से मैचेस में होता है ऐसा कि एक पार्टनरशिप ऐसी लग जाती है और वो लंबा खींच के ले जाते हैं। टेस्ट मैचेस में भी, वनडे और T20 में भी ऐसे होता है। बट जिन जगहों पे ये चीजें होती है वहां पे शायद उतना सीरियसली क्रिकेट को लिया नहीं जाता, वो सिर्फ ऐसा गेम लेते हैं। हमारे लिए ये हमारा एक ही स्पोर्ट्स है, और हम एज अ कॉम भी बड़े इमोशनल है। सो वो एक अटैचमेंट है, बड़ी डिफरेंट सी हो जाती है, तो हमारे लिए इसकी वैल्यू से बड़ी डिफरेंट है।
सो मैं वही आज देख रहा था, मैं तो बड़ा अब से कुछ तकरीबन 1-1.5 साल से बड़ा रिलैक्स हूँ, क्योंकि हमने ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं। अब मुझे लगता है कि हमने वर्ल्ड कप देख लिया, हमने उससे पहले वाला वर्ल्ड कप इंडिया वाला देख लिया, कि जिस तरह हमने अपनी हमारी जो परफॉर्मेंस थी उससे पहले हमने एशिया कप देख लिया। हमारा हर चीज हमारी एक्सपोज हुई पिछले 20 साल हो गए। सो वो अब कोई ऐसा मतलब होता है ना कि कोई चीज ऐसी लगती नहीं है कि यार ये भी हो गया, ओए होए ये हो गया, तो ऐसा कुछ लगता नहीं है अब तो। बाकी अब कल देखते हैं कि कल पाकिस्तान बैटिंग इस तरह से करता है। अब यहाँ पे इस तरह तो नहीं आप कर सकते कि 250 350 स्कोर देके आप टारगेट देके आप बांग्लादेश में बैटिंग पे लगा दो। नहीं, अभी उनके 2 बैट्समैन नीचे से खींच के आपको 350 पे ले गए थे, और वरना मुझे लग रहा था अभी 300 ये लीड भी ले जाएंगे, 300 से ऊपर ही कर लेंगे, और ये लीड इनकी तकरीबन होगी 40-50 रन की। वो तो खुद ही ईजन दास ने विकेट दे दी, वरना इन्होंने खींचने लगा मैच, और ऊपर से भी किसी ने स्कोर नहीं किया। ऊपर से मुश्फीक ने कुछ नहीं किया, जो कि आई थिंक रेजिस्टेंस है बहुत बड़ी, और वो बहुत आई थिंक उनका टेम्परमेंट काफी अच्छा है। सो ये ऊपर से किसी ने स्कोर नहीं किया। अब चौथे इनिंग्स वैसे मुश्किल होगी, यानी कि इतना इजी होगा बैटिंग करना, और ऊपर से बारिश भी है। सो वो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो कि पाकिस्तान के हक में जा रही है। अब हमें सिर्फ एक चीज ये करनी है कि हमें कल बैटिंग अच्छी करनी है और अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी है। एटलीस्ट हमें 350 का टारगेट देना पड़ेगा बांग्लादेश को, और फिर हमें जीतने की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि जाना चाहिए आई थिंक। उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। मतलब मैच 7 करेंगे तो वो सीरीज वो जीत जाएंगे, और ये हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है। मैच जीते भी नहीं थे कभी बांग्लादेश से हमसे, और ये चीज आई थिंक पाकिस्तान को जरा देखनी चाहिए, और जो चीजें हो रही हैं यहाँ से सीखना भी चाहिए। आज कप्तानी की काफी ज्यादा बात हो रही थी कि कप्तानी उस तरह से बेहतर नहीं है, मुसलमान यादव को लेट लाया गया है, और वो आप सिर्फ एक चीज को ना देखें। मैं जिस तरह पहले बात कर रहा था कि हमारे पास स्पिनर्स ऐसे नहीं है कि जो कि आपको किसी भी विकेट पे विकेट लेके दे देंगे, ऐसे नहीं है, और ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। और दूसरी एक चीज ये कि अब सिर्फ हमें अब जीतने की तरफ जाना है, बस और कुछ चॉइस नहीं है। और इसके बाद हम एक्सपेरिमेंट भी शायद नहीं कर सकते। आगे इंग्लैंड की सीरीज है, अब मुझे नहीं पता कि हमारा तीसरा फास्ट बॉलर कौन होगा, शायद नसीम शाह, बट इनके पीछे कौन। अब ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। स्पिनर्स आई थिंक हमें ढूंढने पड़ेंगे। ये मेरे साथ पहली दफा होगा कि मुझे कोई बॉलर नजर ही नहीं आ रहा पीछे कि इनका बैकअप को। आधे से ज्यादा बॉलर पाकिस्तान के इंजर्ड बैठे हुए हैं, और बाकी उसके अलावा कोई ऐसा नजर नहीं आता कि जिसका हम कहेंगे आएगा तो वो ऐसी बेहतरीन बॉलिंग कर देगा। और स्पिनर्स आई थिंक पिछले कुछ टाइम में गायब ही हुए हैं। नुमान आई थिंक नहीं थे लेफ्ट आर्म फास्ट स्पिन बॉलर, वो आई थिंक अच्छे बॉलर थे, वो उनकी परफॉर्मेंस भी काफी बेहतर थी। वो आई थिंक पता नहीं क्यों उनको बाहर कर दिया गया, मुझे नहीं समझ आई। और उसके अलावा साजिद खान थे। साजिद खान मैं उस तरह से नहीं कह सकता कि वो इतना उनका इम्पैक्ट था, वो उसकी वजह ये थी वो बॉल बहुत ज्यादा स्लो करते थे, और वो जहाँ पे वो पिच पे ब्रेक होता था तो वहां पे, तो इस पिच में तो वैसे ही कुछ नहीं है। सो आपको बहुत सी वेरिएशन चाहिए, और बॉल में पेस भी चाहिए। सो वो उनका इम्पैक्ट आई थिंक शायद उतना ना होता, लेकिन नुमान हो सकते थे। और उसके अलावा आई थिंक यासिर शाह भी लाइव हो गए एकदम। और उसके अलावा ये नए कुछ नजर आते हैं अंडर 19 से जो है, मेहरान मुमताज हो गए, कुछ और है, मुझे इनके नाम भी नहीं पता, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली इनको देखा था, ये जो जूनियर लीग एक हुई थी, इन सब लीगों में मैंने इनको देखा था। वरना कोई ऐसा बॉलर हमें नजर नहीं आ रहा कि जो हम कहेंगे रेडी है टेस्टेड खेलने के लिए। सो किसी भी फॉर्मेट में, इवन वनडे के लिए भी हमारे पास कोई स्पिनर नहीं है। वनडे में तो वनडे ओडीआई में और T20 में हमारा तो मसला ये चल रहा है कि हमारे पास स्पिनर नहीं है, और मिडिल ऑर्डर में आउट करने के लिए कोई नहीं है। सो हमें ये चीजें अब देखनी चाहिए, बहुत सीरियसली देखनी चाहिए, ताकि हम जरा आई थिंक कुछ कर सके। आगे चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है, वनडे मैचेस भी कम है, टेस्ट मैचेस भी अच्छी सीरीज आने वाली हैं, और उसमें हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। सो आई थिंक काफी चीजें देखनी है। कोच का काम आई थिंक बड़ा मुश्किल है, कप्तानी आई थिंक उसको शान रसूल को बहुत जबरदस्त किस्म के डिसीजन लेने पड़ेंगे कि उसको कैसे लेके चलना है प्लेयर्स को, और बैकअप कैसे रेडी करना है, क्योंकि आपको किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। और बाकी इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी आपसे, और आप भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि आज पाकिस्तान ने बॉलिंग कैसी की, और 2 आउट भी पाकिस्तान के हो गए, और कल पाकिस्तान क्या कर सकता है, और क्या पाकिस्तान ये मैच जीतेगा या बांग्लादेश ये मैच जीत जाएगा।
तो आप जरूर बताएं कमेंट में। और बाकी इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे फिर।